पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जो मुख्य मुकाबला है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच होने जा रहा है। हमारे साथ अभी जितेंद्र यादव मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ये अपने चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। हम इन लोगों से बातें करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जो कि पीपी साहब हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार का माहौल कैसा है और क्या होने जा रहा है। इस बार का माहौल बहुत अच्छा है। एंटी बीजेपी था और इधर कांग्रेस से जो कैंडिडेट को मिला है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, समाज सेवी का काम हमेशा करते रहा है। मेयर के पद पर इनकी पत्नी है, बहुत ज़्यादा विकास किया है और टाउन को खूबसूरत बनाया है। हर तरह से हर जाति हर वर्ग के दुख सुख में काम आता है। जो प्रॉब्लम लेकर जाता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें लगन है कि हम सेवा करें और इसके टिकट मिलने से यहाँ का जो है 90% से ज़्यादा वोटर खुश हैं। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है कि वो तो 99% वोट इनको मिलेगा, अदर कास्ट का भी मिलेगा। इसलिए मिला जुला कर बहुत ही बेहतर कैंडिडेट पहली बार दिया गया है जिसको कामयाबी निश्चित है। सर, व्यक्तिगत इनका स्वभाव कैसा है? क्या समाज को जोड़ने का काम ये करते हैं? हमेशा इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जब कभी भी कोई फंक्शन होता है उसमें हर जाति हर वर्ग के बुलाते हैं और जिसके यहाँ भी जो भी फंक्शन होता है वहाँ भी अगर इनको बुलाया जाता है, चाहे अमीर हो गरीब हो किसी तबका का हो, वहाँ ये ज़रूर पहुँचते हैं और जिसको मदद की ज़रूरत है उसे मदद भी करते हैं। हर लोगों का फरियाद सुनते हैं और उसके दुख सुख में काम करने की कोशिश करते हैं। तो समाज क्या एकजुट है? आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं, आपका आशीर्वाद क्या दिल से है? हम लोगों का दिल से आशीर्वाद है और हम लोग 100% वोट, हम लोग हमारे परिवार का लोग 100% वोट इनको। इस बार सर क्या माने है कि इस बार पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन होगा और 35-40 हज़ार वोट से ही जीतेगा, कम वोट से नहीं जीतेगा। कहा कि जो भी कैंडिडेट इनके खिलाफ हैं वो इनके लायक नहीं। इनसे बेहतर कैंडिडेट है यहाँ? इनके बेहतर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इनके बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। इनके नाम पर लोग जाति धर्म छोड़ करके वोट करेगा या फिर क्या होगा? इनके नाम पर जाति धर्म तो आएगा ही नहीं, वह जितेंद्र जी को वोट देगा जो एक सेकुलर है, जो जात पात नहीं करता है। और पार्टी भी चूँकि कांग्रेस है, कांग्रेस से यहाँ ज़्यादा वोटर हैं। हम भी शुरू से ही कांग्रेस में रहे हैं। 80 में भी हम 3 जिला के अल्पसंख्यक के जनरल सेक्रेटरी थे, पूर्णिया अररिया किशनगंज के। हम लोग हमेशा कांग्रेस में शुरू से रहे हैं। और अब तो चाचा आप सिर्फ वोट ही नहीं देंगे, प्रचार भी करेंगे आप? प्रचार बैठ कर करेंगे क्योंकि हम बीमार पड़ गए हैं। अरे तो आपका तो चेहरा ही प्रचार है। हाँ, जो भी आता है हम और हमारे परिवार का लड़का जो भी है हम लोग इनके बारे में कहते हैं। डेली हर जगह के लोग तो मिलते ही हैं। हम लोग एक ही बात बोलते हैं, जितेंद्र जी को वोट दीजिए, कामयाब बनाइए और पूर्णिया का विकास होगा। यही आप कह रहे हैं? यही कहा। चलिए, थैंक यू सर। सर, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाह रहे हैं कैसा है माहौल अभी? बहुत ही अच्छा माहौल है। आप पहली बार ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक माहौल में पूरे विधानसभा के लोगों को लग रहा है कि परिवार का बच्चा है, हम हैं, बेटा नेता नहीं बेटा के रूप में आए हैं, भाई के रूप में आए हैं और सभी लोगों का जो प्रेम स्नेह मिल रहा है वो लगता है परिवार के सदस्य के रूप में हम हैं। चाहे कोई जाति धर्म के लोग हैं, सभी जाति धर्म दल कहिए गरीब अमीर सभी बंधनों को तोड़ करके आप जब 14 को रिजल्ट होगा तो आप देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड को 40 वर्षों का जो यहाँ रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, वो पूरे बिहार में जो लोगों का जो स्नेह प्रेम लगता है, जो लोगों का आशीर्वाद है
उसको देख करके लगता है कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड कायम करेगी, इतिहास कायम करेगी। नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो सारे जाति धर्म के लोग आपके स्वभाव से जुड़ गए थे और आपके स्वभाव पे, आपके व्यक्तिगत जो काम है उस पर वोट हुआ था। क्या उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि नगर निगम में तो जो चुनाव लड़े थे तो लोगों को अनुभव था, 5 साल का अनुभव। पहले भी 2 साल हम लोग रहे थे, पत्नी विभा जी मेयर रही थी। अभी हम लोग लगातार जब से मेयर बनी है विभा जी, तो लगातार दोनों लोग, महापौर भी और हम भी, लोगों के बीच में हैं। और मेरा 24 घंटा दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, 30 दिन 24 घंटा। आप जान लीजिए, आप भी कभी जा सकते हैं। जो कुछ भी मैं यही कह रहा हूं और यही प्रयास भी कर रहा हूं कि लोगों के बीच में एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में विश्वास पे खरा उतरने का यदि हम प्रयास करेंगे तो हर सुख दुख में लोगों का, कि जब बेटा और भाई रहेंगे तो हर तकलीफ़ उनका हमको मेरा तकलीफ़ होगा, हर खुशी मेरा खुशी होगा। तो निश्चित रूप से इस बार जो पहले का रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया इतिहास कायम करेगा पूर्णिया। आप समाज के लिए क्या जरूरी है? आप जान लीजिए कि जो लोग जाति धर्म के नाम पे आके वोट ले लेते हैं, लगातार 40 वर्षों से यही कर रहे हैं, उनको यहाँ का हमारा पूर्णिया विधानसभा का परिवार कहिए, मतदाता कहिए, जनता कहिए, इस बार सारे चीज़ का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सभी लोग समझ गए हैं कि ये चुनाव में अपना आकर के जात पात धर्म की बात करके वोट लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। अभी कहने के लिए तो हम आपको लंबी बात कहेंगे कि आप जो विधायक यहाँ पे जो विधायक रहे हैं 10 साल से, मैं उनको खुला चैलेंज किया हूँ, आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि अपनी वो रिपोर्ट कार्ड निकालें और 10 वर्षों में वो उनके द्वारा क्या काम किया गया है वो बताएं कि 10 वर्षों में उनके द्वारा कौन काम किया गया है। आप देख लीजिए कि जानबूझ करके जो इनका जो इस बार जो चल रहा है, जाति धर्म गरीब अमीर, ये सब नहीं चलने वाला है। और ख़ास करके जो महागठबंधन का जो विजन है, जो एजेंडा है, वो अंतिम पंक्ति, समाज के जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं उनके लिए है। आप देखे हैं कि माँ बहन मान योजना है, जो 2500 रुपया, जो 30,000 रुपया 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक देने का घोषणा हमारे जो मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया है। साथ ही जो हमारा जो ये है, जो बिजली का जो देखे हैं, जो 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, वो 200 यूनिट तेजस्वी यादव जी के द्वारा घोषणा किया गया था। 25 लाख तक का इंश्योरेंस जो गरीब हमारा भाई बहन है उनका इलाज बड़ा से बड़ा अस्पताल में होगा, उसके लिए किया गया है। खास करके शहरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं भूमिहीन का वर्षों से 10 साल 15 साल से कोई ज़मीन का प्रावधान नहीं है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। सरकार आएगी तो 3 डिसमिल ज़मीन शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल ज़मीन, ऐसे करके कई सारी योजनाएं हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा। अभी जो हमारे जीविका दीदी है उनको नौकरी की बात हुई है कि 30,000 रुपया महीना पे उनको नौकरी दिया जाएगा। और जो लोन लिए हैं उनका लोन का ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार में हमारे जो भावी मुख्यमंत्री जो के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किया गया है कि हर परिवार में 1 नौकरी दिया जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हम अपने परिवार, विधानसभा के परिवार के लोगों से कि एक बार भरोसा करके अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में भरोसा कीजिए। 12 बजे रात दिन हो कि 2 बजे रात हो, आपके भरोसे पे खरा उतरने का काम करेंगे। और एक बार जो हमारा ईवीएम का जो दो नंबर पे बटन है, जो ईवीएम के 2 नंबर पे हाथ छाप है, उस पर बटन दबा करके और भारी बहुमत से बिहार पूर्णिया हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। और 11 तारीख और 14 तारीख को आपके द्वारा भी फिर से पूर्णिया में नया इतिहास रचा जाएगा। प्रत्येक परिवार को नौकरी देना संभव है क्या? एकदम संभव। देखिए तेजस्वी यादव जी ऐसे नहीं बोलते हैं, उनका डाटा है, पूरा डाटा है कैसे नौकरी देंगे, क्या करेंगे। पिछले बार भी बोल रहे थे कि नौकरी कहाँ से देगा, 10 लाख रुपया, बिजली बिल कहाँ से माफ़ करेगा। सरकार कर रही है ना 125 यूनिट, इनके द्वारा 200 यूनिट दिया जा रहा है। कोई भी सरकार, अभी जो हमारे माननीय हैं, वो जो पूर्णिया के जो सदर के जो एनडीए उम्मीदवार हैं, वो कहेंगे कि हम ये मेडिकल कॉलेज बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए। अरे ये तो सरकार की उपलब्धि है भाई, कोई भी सरकार रहेगा तो काम करेगा ही ना। आप अपने ही उपलब्धि तो बताओ। आप अपनी उपलब्धि जब पूछिएगा तो नगर निगम में जितना काम हुआ है सबको लिख करके विधानसभा में दिए हुए हैं कि हम लिख करके दिए थे, काम हो गया है। तो विरोधी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि
अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज इसलिए कहते हैं कि गरीबों का राज आ जाएगा। अभी अडानी अंबानी की राज है। अभी एक गरीब जब जिसको जंगल राज इनके द्वारा कहा जाता है वो गरीबों का राज था। जो गरीब के मुंह में जो आवाज़ दिए वो लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। ये किसी से दिल पे हाथ रख के जो लोग बोलते हैं ना, उनको कहिएगा दिल पे हाथ रख के आप ईमानदारी से बिना कैमरा का बोलिए, वो ज़रूर बोलेंगे ये बात। ब्लॉग में जब जाते थे, ब्लॉग में डर से सीओ वीडियो उनकी बात सुनते थे, कुर्सी पे बैठाते थे। जनता मालिक है इस देश में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उसमें जनता मालिक है, नौकरशाह नौकर हैं। तो उनको अभी आप जाइएगा बिना कमीशन का, ब्लॉक में एक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, बिना कमीशन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और रही बात मोटेशन का, तो मेरे जैसे लोगों का भी मोटेशन मुश्किल है, नहीं होता है, 1 साल से पढ़ा हुआ है। अब समझ लीजिए ये स्थिति है। सुशासन की सरकार में ये सब होता है? ये कुशासन की सरकार है भाई, सुशासन की सरकार नहीं है। आप थाना में चले जाइए, आप एक FIR करवा लीजिए बिना पैसे का, तो मान लेंगे। आप मारपीट भी करता है, उल्टा जाके केस कर देता है जिनके पास पैसा है। अब यही हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है। जितना केस हो रहा है सब उल्टा हो रहा है। आपके साथ मारपीट होगा, आप हम पैसा है हमारे पास, हम जाकर के केस कर देंगे। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, सुशासन की सरकार, विकास ही विकास, डबल इंजन की सरकार। कोई सबका साथ नहीं है। अमीरों का साथ, अमीरों का सरकार किसी, ठीक है, कुशासन की सरकार है। पूरे ब्लॉक प्रखंड स्तर पे सब जगह देख लीजिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना अफसरशाही। ये विधानसभा में लोग भेजते हैं ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। प्रखंड स्तर आप नगर निगम है, आप नगर निगम में चले जाइए, यदि वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, आप चले जाइए, आपको खुला चुनौती है। और खुला चुनौती विरोधियों का भी है, NDA के उम्मीदवार को भी है। यदि 100 रुपया यदि मांग दिया जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र या किसी ढंग में कोई मामले में, तो मुझे आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। खुला चुनौती है। अभी आप प्रखंड में चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको खुला चुनौती है। यदि बिना पैसे का काम आपका हो गया, नहीं तो 6 महीना नहीं घूमना पड़ा आपको, तो जो कहिएगा मान लेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शराबबंदी हमारा बहुत सक्सेसफुल है, आप मानते हैं आप लोग कि नहीं? नहीं, शराबबंदी तो पूरी तरह फेल है। ये तो बोला ही है। कई हमारे वरिष्ठ नेता बोले हैं कि दिखता कहीं नहीं, बिकता सब जगह है। ये दिखता कहीं नहीं है, बिकता सब जगह है। तो शराब की तो बात ही नहीं करे, पूरी तरह फेल है। और अच्छा, सरकार की जल नल योजना कितना सक्सेस लग रहा है? पूरी तरह फेल है जल नल योजना। आप देख लीजिए नगर निगम में हम लोगों के द्वारा, तो महापौर के द्वारा ब्लैक लिस्टेड के लिए भी लिखा गया, कोई सुनने वाला लोग नहीं है। कम से कम 3 बार बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पानी नहीं जा रहा है, कहीं जल नहीं है, कहीं ऊपर से उल्टा जहाँ भी है सब नाला खराब कर दिया गया, रोड तोड़ दिया गया, और कहीं पूरी तरह अनसक्सेस है। और नगर निगम के वो कमांड में नहीं है। जब भी यहाँ से हम लोग बोर्ड की बैठक में उसको निर्णय लिए हैं, ब्लैक लिस्टेड करो कॉन्ट्रैक्टर को, स्टैंडिंग के निर्णय में लिया गया है सभी माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार कमियां आप गिना रहे हैं, कार्रवाई तब क्यों नहीं होती वैसे लोगों की? कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आप देख लीजिए स्ट्रॉम ड्रेनेज हम लोगों की कितना समस्या, कितना के बाद लाने का प्रयास किया गया। 2 साल हो गया, उनको 1 साल में काम खत्म करना था, और ये कोई सुनने वाला लोग नहीं है। कम से कम 10 बार हम लोग बोर्ड की बैठक में, स्टैंडिंग की बैठक में माननीय महापौर विभा जी के द्वारा, सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा रखा गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह राशन कार्ड आसानी से बनता है? कोई राशन कार्ड आसानी से नहीं बनता है। पूरी तरह सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो पूरी तरह माने कुशासन का सरकार हो गया है। पूरी तरह जनता त्रस्त है। अच्छा, महिलाओं को 10,000 रुपये जो सरकार की ओर से दिया गया है, उसका क्या रुझान लग रहा है? महिलाएं उसकी तरफ है? कोई रुझान नहीं है। एक तो बहुत कम लोगों को मिला है 10,000 रुपया, और वो उनको पता होना चाहिए कि ये 10,000 रुपया वसूला भी जाएगा। वो कोई फ्री में नहीं दिया गया है। वो ऐसे करके, अगर दिया भी गया है तो सबको एक समान नहीं दिया गया है। 20% लोगों को भी नहीं पैसा पहुंचा है। तो जिनको नहीं पहुंचा है, क्या उन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है? जिनको मिला है उनको भी गुस्सा है भाई। अब नहीं मिला उनका तो छोड़ दीजिए, जिनको मिला है वो वोट नहीं देंगे। नहीं मिला उनको छोड़िए ना। जिनको मिला है, ये 20 साल में 10,000 रुपया के चलते अपना क्या लाइफ खत्म कर देंगे, अपना अगला पीढ़ी को खराब कर देंगे। अभी पीढ़ी खराब हो रहा है। शिक्षा का स्थिति आप देख लीजिए। बात करने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। नया सरकार महागठबंधन की सरकार, वो तो खिसड्डी है पूरी तरह।
पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं। आप देख लीजिए ना, उनका कोई योजना तो बता आपके दीजिए। हिसाब से कुछ पॉजिटिव है विधायक जी के? नहीं? कोई पॉजिटिव नहीं है। बताए तो कि जात धर्म दल सबका बंधन तोड़ करके इस बार सभी, आप बताए ना कि 40 पार्षदों का भी अथी आया, लिखित ये है, समर्थन पत्र है। जब इतना नाराजगी है तो इस बार चेंज हो जाएगा, पक्की लग रहा है आपको? निश्चित रूप से। इसमें आपको कोई शक लग रहा है क्या? ये तो आम लोगों से आप बात करके आप बताइए, आप अपना कैमरा पे बोलिए जो बोलना है आपको। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं। आपकी बात हम कुछ और लोगों से मान, हाँ पूछिए। बताइए कि इस विधायक कह रहे हैं क्या कि इस बार चेंज हो जाएगा? सही बात है? बोल रहे हैं, ये कहाँ बोल रहे हैं, जनता बोल रहा है। अजीब हाल है, जनता बोल रहा है, पूरा पूर्णिया सदर का जनता बोल रहा है। जनता क्या बोल रही है? ये परिवर्तन होगा एकदम 110% कौन परिवर्तन। हारेगा कौन आएगा? अरे कौन हारेगा कौन आएगा? अरे खुल के बता दीजिए ना। अरे खुल के बता छुपाए दें। क्यों रखते हैं? अरे कहाँ छुपा के रखते हैं? बताइए, आप बोल पूछते हैं थोड़ा अलग से हैं, और उसी तरह हम आप अलग बताते से भी अलग से बोलिए ना, बताते खुल के हैं। बोल दीजिए। खुल के बताते हैं कौन इस हारने बार। जा रहा है, कौन जीतेगा? अरे भाई अपने जितेंद्र भाई जीतेंगे, और जो है वर्तमान में वो हारेंगे। कौन छाप भाई है इनका? हाथ छाप आप लोग साथ हैं? एकदम दिल से साथ है, दिख नहीं रहा अपनी आपको? जुबान से है कि दिल से है? अरे भाई मतलब दिल से बोल रहे हैं तो क्या बोले, आप कलेजा से बोलते हैं? दिल से है ना साथ में? दिल आप से लोग साथ आप लोग में। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथ है। परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल होगा। पक्की होगा? बिल्कुल। इतिहास टूटेगा इस बार की बिल्कुल नहीं? बिल्कुल टूटने वाला है। अब आप बताइए पप्पू जी, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिया सदर विधानसभा में एक अच्छे प्रतिनिधि की ज़रूरत थी। एक अच्छे प्रतिनिधि की ज़रूरत थी जो हम लोगों को मिल गया। अभी सदर विधानसभा में लोगों के अंदर एक अजब टाइप का खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, और बदलाव तो होना ही होना है। आने से लोगों में कितना उत्साह है, जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ी है। अच्छा, आप बोले कि दिल से बोलिए, छुरा मंगाइए, हम चीड़ के दिखाते हैं दिल। आप बोले ना दिल से बोलिए, उनका नवल भाई को बोले ना, आप लाइए चक्कू, हम चीड़ के दिखाते हैं। कुछ लोग आजकल चीड़ दिमाग के और जुबान दिखाएंगे से कि भी दिल बोलते में हैं। भी भरे। नहीं 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 नहीं, इस बार लोग जुबान, दिल और दिमाग दोनों से बोल रहे हैं कि जितेंद्र यादव तो जितेंद्र यादव ऐसा ही है। एकदम। आज तक रिजल्ट के बाद फिर पूछेंगे आपसे। 50,000 प्लस से रहेंगे, आप टेंशन क्या लेते हैं? जी हाँ। सर बताइए, क्या माहौल कैसा है? माहौल तो सर सब गठबंधन है, और ये हमारे जो नेता साहब हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इनको बच्चा बच्चा जान रहा है, और ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनके दरवाज़ा पर से कोई घूम के नहीं जाता है। ये अमीर किनके गरीब दरवाजे सबका से घूम के इज्जत जाता है। है आदमी? हम दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे, हम इनको जान रहे हैं, इनके बारे में बोलेंगे। ये अच्छे हैं। हाँ, और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। पब्लिक साथ में है हम लोग इनका? चाहेंगे कि अच्छा नेता आवे, विकास हो। तो अच्छा नेता आ गया है ना? हाँ, इसमें वोट मिलेगा? हाँ हाँ, पूरा झाड़े झाड़, जीत जाएंगे? एकदम लाफिकिर पूरा रही है। आशीर्वाद है दिल से? हम लोग को तो दिले से आशीर्वाद देते हैं पूरा है ना? जी। सर बताइए, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, युवा का क्या संदेश है इस बार? युवा तो जाग चुका है। बहुत दिनों तक गफलत में थे लोग, और जो अभी तक जो विधायक थे हमारे माननीय, लगभग हमको लगता है कि पूरे शहर में लोग पहचानते भी नहीं होंगे उनके चेहरों को। सिर्फ जात पात के नाम पर जीत हासिल कर लेते थे, लेकिन इस बार लोग जाग चुके हैं। इस बार सारा जात पात को भुला करके जात पात नहीं चलेगा? नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि जितेंद्र यादव जी जो कैंडिडेट है हमारे महागठबंधन का, उनका स्पीच हमने सुना है। वो सीधे तौर पर बात करते हैं कि जितेंद्र खान हैं, जितेंद्र सिंह हैं, हम जितेंद्र यादव हैं, हम जितेंद्र कुशवाहा हैं, हम यानी हर जाति को अपने अंदर वो समाये हुए हैं, हर जाति के लोगों को लेकर के चलना चाह रहे हैं। और उनका 2.5 साल का जो उनकी वाइफ जो है महापौर, यहाँ के लोगों ने उनके कामों को देखा है। रात के 12 बजे, आप यहीं के लोकल पत्रकार हैं, आप 12 बजे रात में निकलिए बाहर, लाइट से जगमगाता शहर नज़र आता है। हर गली हर चौराहा, पता ही नहीं चलता है कि दिन है या रात है। तो हम जब ऐसे इतना लोगों खुश को- है तो ऐसे हमको, लोगों के हाथ में बागडोर देनी चाहिए। जब इतना खुश हैं आप लोग, तो ये बताइए कि सिर्फ अपना वोट देंगे या दिलाएंगे भी? देखिए, हमारा बस चले ना, तो हम चाहेंगे 100% वोट ऐसे लोगों को पड़ना अरे तो चाहिए। आपका बस हम नहीं दिलाएंगे आता तो ही, ट्रेन हम वगैरह दिलाएंगे सब कुछ ही। चलेगा। 24 घंटा इनके साथ समर्थन में खड़े हैं, दिल और जान से। और जी देंगे भी, देंगे भी, दिलवाएंगे भी। अब पूरा मेहनत करेंगे, दिलो पता जान करना से। है। जी पूरा दिलो जान से मेहनत करेंगे, पूरा दिलो जान से मेहनत करेंगे। क्या पूरा मेहनत होगा? पूरा मेहनत करें जी। आप लोग में पूरा है, जोश है? पूरा जोश है। चलिए, अरे आप लोग थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव है सर। मनोज कुमार यादव जी, बताइए, जी। दिल से बताइए, इस बार कौन जीतने जा रहा है यहाँ? हमारे जितेंद्र भैया जीतेंगे पूर्णिया सदर आपको विधानसभा से। ऐसा क्यों लग रहा है?
वो अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान है, काम करने वाला क्या है। क्या अच्छा कर दिया? बहुत काम किए, नगर निगम में बहुत काम किए हैं, रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं, बिजली दिए हैं, हर जगह लाइट का सुविधा है, साफ सफाइया है। रात में नगर निगम में घुसते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले अंधेरा था, से पहले अभी लाइट दिखाई पड़ता है। पहले लगता है लाइट कि जगमग कर रहा है हाँ शायद। जगमग कर रहा है, एकदम कर रहा है। ये सब किनका देन है? जितेंद्र भैया का देन है। तो आप लोग चाहते हैं कि विधायक इन्हीं को बनाना हाँ है? उन्हीं को बनाना है। ऐसा काम 10 साल पहले नहीं हुआ था। जैसा हुआ है। काम 10 साल में इधर हुआ है उनके कार्यकाल में, पहला कभी नहीं देखा गया है। हम लोग तो इतना अगर काम किया है तो उनको मजदूरी मिलेगा? एकदम मिलेगा, दिल से मिलेगा, मजदूरी मिलेगा? एकदम एकदम। काम करने वालों को जो ईमानदारी से काम करता है मजदूरी मिलेगा उनको? जी मिलेगा। इस बार जितेंद्र भैया जीतेंगे। और इस बार हम आपको बता रहे, अप्रैल में मेरी भगनी हुई थी, निगम से मैंने अपना भगनी का जन्म सर्टिफिकेट बनाया, मुफ्त में बनाया, 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा, जो बात वो बोल रहे थे सही बात है ये? जी बिल्कुल सही बात है। बात दे दिए हैं, साथ में है। तन मन से चलिए ये देख रहे हैं, चलिए आपकी बात की पुष्टि हो रही है। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे समर्थक ज्यादा हो, लेकिन हम और जगह भी पुष्टि करेंगे। आप पूरे विधानसभा में घूम लीजिए, आपको खुला चुनौती हम देते हैं कि आप जा कर के हर परिवार, हर जाति, हर धर्म में लोग आप बात कर सकते हैं। मेरे द्वारा आज तक किसी भी, जो 24 घंटा दरवाज़ा खुला, अभी बता रहे थे हमारे मित्र, जो मेरे आप कोई भी जाति के लेकर के, धर्म के लेकर के मेरे ऊपर कोई दाग यदि लगा दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव पे वोट नहीं मांगूंगा। इसलिए करके बता रहे हैं कि हम हर परिवार में, अभी बता रहे थे कि जितेंद्र यादव है, जितेंद्र उरांव है, मोहम्मद जितेंद्र है, जितेंद्र ऋषि है, जितेंद्र झा है, जितेंद्र जायसवाल है, जितेंद्र मिश्रा है, जितेंद्र सिंह है। सीधा सीधी मानवता है और इंसान है। जो लोग शहर में कई लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, यही सब काम है खुरापात, वो लोग ये सब बात करते हैं जात पात की बात। आगे राजनीति में डर लग रहा है, वैसे लोग जो भर दिन सुबह में भाजपा, रात में लोजपा, दिन में ये क्या कहते हैं राजद, भोर में कांग्रेस, ऐसे लोग भी यहाँ हैं कई लोग। वैसे लोगों को छटपटाहट हो रही है। वो लोग कहेंगे कि अरे यादव हो जाएगा, ये तो फलाना हो जाएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ कभी कहेंगे कि मेयरो यादव हो जाएगा, विधायकों यादव हो जाएगा। अरे भैया, पूरे 2 जिला में यादव की आबादी भी है और एक यादव उम्मीदवार हैं। ये आप देखिएगा ना। संजोग है कि हम मेयर के पति हैं, संजोग है कि हम यादव समाज से हैं, यादव में जन्म लिए हैं। कोई गुनाह तो नहीं है यादव में जन्म लेना। तो यादव अगर अच्छा सेवक हो जाए, अच्छा सेवक, आप ये तो आम लोग से पूछिए ना। जो लोगों को छटपटाहट है ना, वो आम लोग, जो गरीब, जिनके परिवार का हम सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम सदस्य बन गए हैं, बनने का जरूर प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से। और वो यही है इन लोगों में, कोई नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में। ये घबराहट है लोगों का। जो लोग बताए ना कि रात में कुछ, दिन में कुछ, भोर में कुछ, ऐसे लोग जो अभी लोगों ने कहा कि आपने काफी काम किया है, वैसे मजदूरी लोग मिलेगी आपको। हम मजदूरी कहाँ बोल रहे हैं? मजदूरी मिलने का कहाँ बात है? हम तो बोल रहे हैं परिवार के सदस्य हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मजदूरी मिल जाएगा तो मजदूरी हो गया। वो ये परिवार के सदस्य को मजदूरी नहीं दिया जाता, भाई को मजदूरी नहीं दिया जाता है, बेटा को मजदूरी नहीं दिया जाता है। आशीर्वाद मिलना है, मजदूरी तो उसको, हाँ निश्चित रूप से मजदूरी नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है। वो अपार आशीर्वाद मिल रहा है जो आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग निश्चित रूप से 14 तारीख को पूर्णिया इतिहास रचने का काम किया है और 14 तारीख को इतिहास पूरे बिहार में, पूरे देश में इतिहास रचेगा। ये कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र यादव, जिनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग हैं, और साफ तौर पे इनका दावा है कि ये समाज का बेटा बनकर के काम कर रहे हैं और लोगों का जो रुझान आया है वो इनके समर्थन में है। लोग एकजुट हैं, युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन कौन जीतेगा यहाँ से, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना